गोष्ठी में एक अपना बॉक्स है, शायद कुछ पुस्तकों में नहीं होगा वो है, इसमें नहीं है। हाँ, गुजराती में नहीं होगा, या फिर वो पुरानी छोटी पुस्तक है उसमें भी नहीं होगा। ये सिर्फ हिंदी की जो ज्ञान गोष्ठी है उसमें है। इसमें से देख सकते हैं, एकदम बहुत मार्मिक बात है। गुरुदेव श्री के द्वारा अपन सबको प्रेरणा स्वरूप बात है। श्रुत पंचमी के पावन पर्व पर ऐसी ये बात अपने को प्रेरणा दे सके और उससे प्रेरित होकर हम इस मनुष्य भव को सार्थक कर सकें, ऐसा अपन भाव रख कर के इसकी अपन मर्म और क्या है ऐसा इसमें अपन देखते हैं। देखो, भव दुख का अंत करो, आत्मा के अज्ञान से। आ गई वो पूरा 277 कलश आ गया एक पंक्ति में। आत्मा के अज्ञान से चार गति में भ्रमते जीव ने सबसे अधिक भव एकेंद्रिय आदि त्रियंच गति के किए हैं। यानी निगोद को त्रियंच में गिनते हैं। जब चार गति गिनते हैं ना तो निगोद त्रियंच में जाता है। तो एकेंद्रिय आदि त्रियंच गति के सबसे अधिक भव। अब अंकुर तुम्हें गणित रखना है, इसका पूरा भी पूछना पड़ेगा ना, यहाँ कौन ज़्यादा कौन कम, तो गणित रखना याद इसका। अभी आ रही है एक एक बात। चार गति में अपन कब से भ्रमण कर रहे हैं योगेश भाई? अनादि माने कितना काल व्यतीत हो गया? अनंता काल। अनंत काल में ये जीव चार गति में भ्रमण करता रहा। उस चार गति के इस परिभ्रमण में बीत गया जो अनंता काल, उसका कोई हिसाब किताब है कि हाँ है? सुनो कि सबसे अधिक काल तो इसने, या सबसे अधिक भव इसने एकेंद्रिय आदि त्रियंच गति के किए। उसके उपरांत त्रियंच में और भी ले लो, निगोद भी आ गया, एकेंद्रिय आदि लिया ना, तो एकेंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय त्रियंच तक के ले लो। आ गया ना एकेंद्रिय आदि त्रियंच गति। निगोद भी आ गया और अन्य दो इंद्रिय से लेके संगी पंचेंद्रिय त्रियंच गति सब आ गई। तद उपरांत मनुष्य, नरक और स्वर्ग के अवतार भी अनंत बार किए हैं। ठीक है, अनंत बार, भले त्रियंच गति के उससे अनंत किए। ऐसा है ना, मनुष्य, स्वर्ग और नरक तीन बच गई चार में। एक त्रियंच को अलग किया तो तीन बच गई। ये तीन के जितने किए वे भी अनंत, और उससे अनंत गुने त्रियंच के किए। समझना बहुत गजब की बात है। प्रेरणा स्वरूप बात है और प्रेरित होने के लिए की बात है। ऐसे वाली बात नहीं, हमें सब पता है, सबको सब पता है। चैतन्य का पता है तो सब पता है, नहीं तो कुछ नहीं पता है। सच्ची बात तो ये, चैतन्य का पता माने चैतन्य का एड्रेस, जिस पर तुम्हारी परिणति की चिट्ठी पहुंचे, वो वाला देखो अभी। तदुपरांत मनुष्य, नरक और स्वर्ग के अवतार भी अनंत बार किए। उसमें भी अब ध्यान रखना भैया, अंकुर भाई, तुम्हारा नाम लेके सबसे कह रहे हैं। उसमें भी मनुष्य की अपेक्षा नरक के अधिक, नरक की अपेक्षा स्वर्ग के अवतार असंख्य गुने किए। पहले तो ये सब के सब अनंत ले लो। मनुष्य, नरक और स्वर्ग, ये सबको अनंत लो पहले।
इन अनंत में कोई एक अनंत लो, कौन सा लो कि मनुष्य कोई अनंत लो, तो मनुष्य की अपेक्षा नरक के उससे असंख्य गुने और नरक की अपेक्षा स्वर्ग के उससे असंख्य गुने, ऐसे अनंत अवतार। बोलो क्या आया सामने, क्या आया? त्रियंच तो अभी थोड़ा अलग कर दो। अब बचे मनुष्य, नरक और स्वर्ग। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन के किए? आ गया? ये ध्यान रखना है ना, पॉइंट नोट कर लो ये कि त्रियंच के अतिरिक्त जो तीन गति रही, मनुष्य, नरक और स्वर्ग, उसमें सबसे ज्यादा स्वर्ग के। ठीक है, चल आगे। असंख्य अवतार स्वर्ग के और नरक के करे। देखो इधर से चली थी ना बात, मनुष्य की अपेक्षा नरक के असंख्य गुने, नरक की अपेक्षा स्वर्ग के असंख्य गुने। अब पलट दो बात, जब असंख्य स्वर्ग के करे है ना, फिर उसके असंख्यात में भाग नरक के हों, तब एक अवतार मनुष्य का मिले। एक से शुरू करो ना, इधर से मनुष्य की अपेक्षा एक मनुष्य का करा तो असंख्य नरक के करे, असंख्य नरक के करे तो उससे असंख्य गुने स्वर्ग के करे। अब स्वर्ग के करे जितने, उससे असंख्यात में भाग नरक के, और जितने नरक के करे तब एक मनुष्य का। समझना भैया, नींद वींद खुल जाए ऐसी बात है, बहुत गजब की बात है। देखो असंख्य अवतार स्वर्ग के नरक के करे तब एक अवतार मनुष्य का मिले, ऐसी मनुष्य अवतार की दुर्लभता है। बोलो अपन सब कहाँ हैं अभी? मनुष्य भाव में। कितना दुर्लभ! ये जो अनादि काल से व्यतीत हुआ अनंता काल, उस अनंते काल के इतिहास में जो स्थिति रही जीव की, उस स्थिति का जो आगम प्रमाण उल्लेख है, उससे यह बात स्पष्ट होकर के गुरुदेव श्री ने सामने रखी कि नरक के असंख्य करे तो फिर एक मनुष्य का मिले, और स्वर्ग के तो नरक से भी असंख्य गुने ज़्यादा करे। इसमें एक बात फलित हो जाती है, स्वर्ग पाप से नहीं मिलता। स्वर्ग पाप से मिलता है कि पुण्य से? पुण्य से। तो नरक से यदि असंख्य गुने बार ये स्वर्ग गया तो पुण्य करके ही गया ना। तो पीछे बीत गए अनंत काल में पुण्य की कोई कसर नहीं करी इसने, शुभ भाव की कोई कसर नहीं करी, लेकिन कार्य सिद्ध ना हुआ, इसलिए पुण्य को हम कार्य सिद्धि के संदर्भ में कुछ भी कार्यकारी नहीं मानकर उसको अपनी दृष्टि से छोड़ देते हैं। उससे कार्य नहीं सधा ना, और वो इतिहास गवाह है। इतिहास गवाह है कि पुण्य से स्वर्ग कितनी बार गया। ये त्रियंच को छोड़ दो तो सबसे ज़्यादा बार, सादी भाषा में आ जाते हैं, त्रियंच को छोड़ दो तो सबसे ज़्यादा बार, तो सबसे ज़्यादा बार स्वर्ग गया तो भी काय से गया है? वो पुण्य से। तो इसका मतलब इसने व्यतीत काल जितना निकल गया पीछे, उसमें पुण्य परिणाम ज़्यादा किए, लेकिन कार्य सिद्ध नहीं हुआ। अब देखो, ये जो मनुष्य अवतार दुर्लभ पने मिला है, ऐसे दुर्लभ मनुष्य अवतार में भी मनुष्य तो बहुत दिख रहे हैं, जरा चले जाओ बाजार में तो और अशोकनगर का बाजार क्या, जरा दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई का बाजार देख लो तो मनुष्य ही मनुष्य दिखेंगे हैं।
चाइना में तो ढेर लगा पड़ा है मनुष्यों का। उनमें से हम कौन से मनुष्य कि जिनको जैन धर्म का वीतरागी उपदेश सुनने मिला है। तो ये समझ लो करोड़ों अरबों मनुष्यों में कितने उंगलियों पर गिने जाने लायक ही दुर्लभ है जिन्हें यह वीतरागी उपदेश सुनने मिला। उंगलियों पे गिनने का मतलब उनकी गिनती बहुत आसान है। ऐसा दुर्लभ अवतार और वीतरागी जैन धर्म का उपदेश तुझे अभी महाभाग्य से मिला है। स्टॉप, बस तेरे पुण्य का कार्यक्रम यहां समाप्त होता है। अब पुण्य का कार्यक्रम यहां समाप्त होता है। और कैसा है ये पुण्य जिसका यह कार्यक्रम बना कि महादुर्लभ मनुष्य भव, उसमें भी आर्य देश, और आर्य देश चाइना वाइना भी गिन लिए ना अपन ने, वे सब अनारी में गए। उसमें आर्य देश, आर्य देश में जैन कुल, जैन कुल में आकर के भी वीतरागी सच्चे तत्व का सदुपदेश मिलना दुर्लभ 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 से दुर्लभ। इतनी दुर्लभता को पार करके यदि आप और हम सब यहाँ बैठे हैं तो गुरुदेव की भाषा में ही बोलते हैं कि मेरु समान पुण्य का उदय है। मेरु समान पुण्य का उदय, लेकिन पुण्य का कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है। पुण्य की सीमा यहाँ पूर्ण होती है। अब क्या करना है भाई? ये कोई महाभाग्य से यह ऐसा कोई दुर्लभ अवसर आ गया है, तो अब तू शीघ्र जाग, चेत कर सावधान हो और आत्मा की पहचान द्वारा सम्यक ज्ञान प्रकट करके भव दुख का अंत करो। स्वाध्याय सुनने मिल जाती है, मिल रही है, हमारा तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो बहुत अच्छा चल रहा है तो इस बहुत अच्छे में से जो सबसे अच्छा है उसे प्राप्त करो। बहुत अच्छे में रुक जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा है, ये भी कोई दुर्लभ 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 से दुर्लभता है, लेकिन फिर भी यहाँ रुक जाने जैसा नहीं। जाग जाओ, चेत कर सावधान हो और आत्मा की पहचान द्वारा सम्यक ज्ञान प्रकट करके भव दुख का अंत करो। ऐसा गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी ने अपने को प्रेरणा दी। अपने को प्रेरित होकर के अपने इस मनुष्य भव की सार्थकता के लिए अपने स्वरूप की पहचान करके अपनी परिणति में आनंद रूप आत्मा का आस्वादन करके उसका प्रतीतिवंत होना ही चाहिए। ये इसके बाद निमित्त उपादान की चर्चा अपन आगे से स्वाध्याय में शुरू करेंगे।